brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय जैसे जैसे दूसरे चरण की जो चुनाव की तारीख है 26 नजदीक आ रही है, उसी तरीके से बाड़मेर जैसलमेर का जो चुनाव है बड़ा रोचक होता जा रहा है। हर किसी की निगाह राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर है कि आखिर बाड़मेर में क्या हो रहा है। दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक लगातार हमारे पास में ऐसे फोन भी आते रहते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर बताना चाहूंगा कि ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। कल हम 2-3 विधानसभाओं में गए, उन रैलियों में क्या कुछ था, क्या कुछ देखा, बीजेपी ने किस तरीके से अपनी रणनीति बनाई है, इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। शुरुआत कर लेते हैं कैलाश चौधरी से। दरअसल आप देखिए, कैलाश चौधरी और यहां की बीजेपी को इस बात का इंतजार है कि जैसे ही कल पहला चरण खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में सरकार का पूरा फोकस है जहां पर एक कैटेगरी की सीट है, जहां पर बीजेपी को यह लगता है कि यह सीट खतरे में है, वहां पर सरकार अपना पूरा जोर लगाएगी। वहां पर स्टार कैंपेन, जितने भी स्टार प्रचारक हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, उनके माध्यम से रैली करवाई जाएगी, उसके माध्यम से रोड शो करवाए जाएंगे। और इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री, ऐसा बताया जाता है भजनलाल है, वो भजनलाल शर्मा है, वो 20 या 21 के आसपास आएंगे। कंगना रनावत है, वो बाड़मेर के अंदर रोड शो करेगी। इस बात को लेकर भी यहां की बीजेपी ने उनका टाइम मांगा है कि कंगना रनावत का बाड़मेर के अंदर रोड शो करवाया जाए, ताकि वहां पर हजारों की तादाद में लोग आए और बीजेपी के प्रति जो माहौल है वो बने। दरअसल बीजेपी कोशिश कर रही है कि अगले 4-5 दिन के अंदर जिस तरीके से चुनाव नजदीक आए तो एक ऐसा माहौल सेट कर दिया जाए, लोगों को यह लगे कि यहां पर कैलाश चौधरी है वो दोबारा जीत रहे हैं। इसके लिए सरकार अपनी पूरी ताकत झोंकेगी और उसकी तैयारी आप सोचिए 20 तारीख से आप देखेंगे कि 20 तारीख के बाद में कई, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो या ग्रेट खली हो, ऐसे तमाम बड़े नेता होंगे जो कि बाड़मेर जैसलमेर के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर रोड शो करेंगे। और वहीं से बीजेपी को लगता है कि मामला है पूरा सेट हो जाएगा और बीजेपी यहां पर स्ट्रांग हो जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस है, कांग्रेस के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। कल उनकी जैसलमेर के अंदर सभा थी, वहां पर जो अल्पसंख्यक मतदाता है, वहां का जो एससी मतदाता है, वहां पर कांग्रेस को एक बड़ी उम्मीद है कि उस इलाके से कांग्रेस को जिस तरीके से वहां पर रूपा मेघवाल काम कर रहे हैं, साले मोहम्मद काम कर रहे हैं, कहीं कांग्रेस को इस बात का भी खतरा है कि कोई उनके साथ में भीतर घात न हो जाए, वहां का जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो रविंद्र के साथ शिफ्ट न हो जाए। और उसके लिए कांग्रेस है वो कड़ी मेहनत कर रही है। और आप देखिए अशोक गहलोत, फिर ऐसा बताया जाता है कि 21 तारीख को सिवाना के अंदर सभा करने वाले हैं, सचिन पायलट आने वाले हैं, गोविंद सिंह डोटासरा आने वाले हैं। ये तमाम जो नेता है, जिग्नेश मेवानी से लेकर बाकी जो तमाम नेता है, वो अब अगले 4-5 दिनों के लिए लगातार बाड़मेर के अंदर अलग अलग विधानसभाओं में जाकर कांग्रेस के लिए, खास तौर से कांग्रेस को देखिए, अब कांग्रेस की जो नजर है इस समय सिर्फ और सिर्फ खास तौर से नजर है जाट मेघवाल मुसलमानों। कांग्रेस को लगता है कि अगर जेएमएम का समीकरण अगर ये काम कर गया तो उनकी 10 साल बाद में इस सीट पर वापसी हो सकती है। लगातार उम्मीदवार बेनीवाल है वो लगे हुए हैं, लगातार सुबह से शाम तक हरीश चौधरी अलग जाते हैं। अब तो ऐसा भी बताया जाता है कि बाकी जितने भी, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान है, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमीन खान के जो पोते हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं। अमीन खान भी, ऐसा बताया जाता है, कल और परसों है विदेश यात्रा से वापस लौट आएंगे। अमीन खान क्या कुछ करते हैं, क्योंकि उनको लेकर भी सबकी राजनीतिक जानकारों की निगाहें हैं इस पर टिकी है कि अमीन खान क्या कुछ करते हैं। ये तमाम चीजें, गफूर अहमद है जो कि चौहटन में लगे हुए, पद्माराम मेघवाल है, मदन प्रजापत है, ये तमाम वो नाम है जो कि लगातार ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस के लिए अब अलग अलग जगहों पर जाकर अपने अपने विधानसभाओं के अंदर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस का पूरा फोकस है कि इस सीट पर जिस तरीके से स्टार्टिंग से वो एक अच्छा खासा, उनको लगता है कि इस सीट पर हमारा एक अच्छा खासा बहुमत है, जिस तरीके से वोटर है, जिस तरीके से जातिगत समीकरण है, तो कांग्रेस को यह लगता है। तो तीसरी तरफ आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी। आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी की रैलियों के अंदर जो भीड़ आ रही है ना, यकीन मानिए कल मैं चौहटन के अंदर, चौहटन विधानसभा के अंदर ईटादा गांव के अंदर था। दोपहर के 2:30-3 बज रहे थे, 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर था। इस टेम्परेचर के अंदर जो रविंद्र सिंह भाटी की मैंने पहली रैली देखी है, इससे पहले मैं भाटी की रैली में नहीं गया था, लेकिन उस रैली के अंदर, उस इलाके के अंदर अल्पसंख्यक मतदाता है और उस तरीके से भीड़ आई थी और भीड़ जो रेस्पॉन्स कर रही थी वो यकीन मानिए अपने आप में इस बात को लेकर है कि वो खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है। तो ये तमाम तरीके से
आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी का एक सुबह का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जैसलमेर के शादी समारोह में गए थे और वहां पर अल्पसंख्यक मतदाताओं ने जिस तरीके से उस समारोह के अंदर उनकी एक झलक पाने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। लगातार आप देखिए वहां पर उनकी तमाम जो नेता थे उनसे भी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो तमाम चीजों को लेकर आप देखिए भाटी है लगातार, क्योंकि आप देखिए अगले 3-4 दिन में आप देखेंगे कि पार्टी पर प्रेशर करने के लिए सरकार है वो बीजेपी पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि पार्टी जिस तरीके से लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, एक दिन के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि उनका वोट है वो शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट ना हो उसके लिए भाटी को रोकने के लिए बीजेपी है वो मैंने बताया कि 4-5 दिन तक लगातार है वो कैंपेन चलाएगी। और भाटी के बारे में अब कहा जा रहा है कि 64 विधानसभा उनकी पूरी हो चुकी है, बाड़मेर की विधानसभा वो पूरी कर चुके हैं, गुड़ामालानी कर चुके हैं, पचपदरा कर चुके हैं, सिवाना कर चुके हैं। अब अगली विधानसभा है जहां से वो विधायक है, वहां पर ऐसा बताया जाता है कि कल या परसों के अंदर उनका कार्यक्रम बन जाएगा और पूरा फोकस है वो 21 तारीख तक आप देखिए जैसलमेर के अंदर ऐसा बताया जाता है रोड शो की भी तैयारी है। जैसलमेर और सिर्फ विधानसभा है जहां पर अगले 2-3 दिनों के अंदर भाटी है। और उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि भाटी है वो हेलीकॉप्टर भी बुक करवा सकते हैं, एक दिन के लिए उड़ान भर सकते हैं, कई सभाएं कर सकते हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाटी लगातार। अब देखिए आज के समय के अंदर कौन जीत रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में आप कह सकते हो कि हाँ ये फलाना आदमी जीत रहा है, बड़ा संघर्ष है तीनों के बीच में, अंदर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन 26 तारीख को क्या कुछ होता है और 4 तारीख को जब मतदान की पेटियां खुलेगी उस वक्त रविंद्र सिंह भाटी का किस्मत खुलती है, कैलाश चौधरी फिर से जीतते हैं या बेनीवाल जीतते हैं, इन तमाम चीजों पर राजस्थान तक की पल पल की नजर रहेगी।